ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव पाटन की, जहां आज भी लोग रात के बाद रेलवे ट्रैक के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं वहां एक चुड़ैल घूमती है जिसकी चीखें सुनकर इंसान पागल हो जाता है। यह सब शुरू हुआ 2019 की तपती गर्मियों में, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक सूखे खेत और पुराने रेलवे ट्रैक के किनारे बिखरी वीरानी, हर चीज में एक रहस्यमयी खामोशी थी। इन्हीं दिनों 22 साल का राहुल पहली बार शहर से अपने गांव लौटा था, अपने दादा दादी से मिलने। लंबे समय बाद घर लौटने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और दादा दादी की आंखों में भी वही अपनापन था। राहुल शहर में पढ़ाई करता था और गांव की इन भूतिया बातों पर उसे कभी यकीन नहीं हुआ। उसके लिए ये सब बस पुरानी कहानियां थीं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गांव की पुरानी गलियों में लौटकर उसके मन में भी हल्की सी बेचैनी थी। धीरे धीरे राहुल की जिज्ञासा बढ़ने लगी जब उसने गांव के हर कोने में एक ही फुसफुसाहट सुनी, ट्रैक की चुड़ैल से दूर रहना। हर कोई इस रहस्य को लेकर डरा हुआ था और राहुल के मन में भी सवाल उठने लगे। एक रात करीब 1:30 बजे राहुल अपने कैमरे के साथ रेलवे ट्रैक की तरफ निकल पड़ा। सबूत चाहिए मुझे, उसने सोचा। उस सुनसान रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राहुल के कदमों की आहट और कैमरे की हल्की सी आवाज ही सन्नाटे को चीर रही थी। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। क्या आज उसे वो दिखेगा जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती हैं? ट्रैक के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि गर्मी अपने चरम पर थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। राहुल ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी दूर एक औरत दिखाई दी। वह एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या फिर किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। सफेद साड़ी में उलझे बाल और झुकी हुई गर्दन। उसकी मौजूदगी ने रात की खामोशी को और भी डरावना बना दिया और राहुल की सांसें थम सी गईं। राहुल ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन काली हो गई। औरत की आंखें चमकी, लाल जैसे आग। वो अचानक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच उड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन उसका पैर जमीन पर नहीं था। राहुल का शरीर सुन्न हो गया। उस औरत ने कहा, क्यों आया है मेरी मौत का तमाशा देखने? और अगले ही पल राहुल जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को राहुल रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। उसके शरीर पर खरोंचें थीं और वो किसी का नाम बड़बड़ा रहा था, सरला, सरला, सरला। बाद में पता चला कि 20 साल पहले इसी जगह पर एक नवविवाहिता सरला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। सरला की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अकेलेपन और निराशा में डूबी सरला ने इस दर्दनाक कदम को उठाया। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद से इस रेलवे ट्रैक पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने सरला की परछाई को खिड़की के पास खड़े या घर के अंदर उदास बैठे देखा है। उसकी आंखों में इंतजार और दर्द साफ झलकता है। तब से हर पूर्णिमा की रात को सरला की आत्मा उस सुनसान रेलवे ट्रैक पर भटकती है, मानो अब भी अपने खोए हुए प्यार का इंतजार कर रही हो। राहुल बच तो गया, लेकिन आज भी शहर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वो किसी से बात नहीं करता, बस दीवार की तरफ देखकर एक ही नाम दोहराता है, सरला।